हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपको स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर को पढ़ रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का हमारा लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पर बेस्ड इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक सारी चीज़ हमने देख ली थी। और 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और साथ में कंपेयरिंग वैल्यू जो कि इक्वल टू और नॉट इक्वल होती है, वो भी हमने साथ में पढ़ लिया था। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करे थे और उसको अच्छे से हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, आज के लेक्चर में इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि भैया मान लो कि इनइक्वालिटी आपको दे दी गई है, दोनों साइड आपको एडिशन करना है, दोनों साइड सब्ट्रैक्शन करना है, बोथ साइड आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। क्वेश्चन यहीं से आएंगे ना, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि वो आपको बोल देंगे कि भैया मान लीजिए y ग्रेटर देन 2 है और हम बोथ साइड -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब क्या चेंज आएगा हमारी इनइक्वालिटी में, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर करने वाले। तो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या? समझिए, मैं आपको ना पहले नंबर लाइन की मदद से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए कि आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है सर, ये रही नंबर लाइन। पहले में जो ये मैथमेटिक्स की हमारी बुक्स होती है, रेफरेंस बुक होती है, उसमें जो जिस फॉर्म में प्रॉपर्टी दी रहती है उसको पहले समझाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा के आपको समझाऊंगा, तो दोनों चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ समझ लीजिए कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है सर, नंबर लाइन है, और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। अब भैया मैंने आपको बोल दिया कि a की वैल्यू जो है वो है -1, ठीक है, और जो b की वैल्यू है वो है 0 एंड जो c की वैल्यू है वो है 3, ठीक है, आपको बोल दिया। तो यहाँ से कुछ रिलेशन बना सकते हो क्या आप बोलोगे हाँ सर, रिलेशन हम बना सकते हैं कि जो a है वो b से छोटा है, a नेगेटिव है, b 0 है, तो a की वैल्यू क्या है? b से छोटी है, ठीक है भैया, ये हो गया। क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना सकते हो? हाँ सर, यहाँ भी रिलेशन बनाया जा सकता है कि जो b है ना वो 0 है और जो c है वो 3 है, तो जो b है वो c से छोटा है, तो b लेस देन c। ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये हुआ। तो a की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 के ऊपर a लिख दीजिए आप। हाँ सर, हमने यहाँ पर a लिख दिया। b की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 के ऊपर b लिख दीजिए, ठीक है, ये भी लिख दिया सर हमने। और c की वैल्यू क्या है? 3 के इक्वल है, 3 के जस्ट ऊपर हम c लिख देंगे, है ना। a लेस देन b, a क्या होगा? लेस देन b होगा, तो ठीक है, a लेस देन b हमने लिख दिया। यहां से भी देखो ना, अब a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 0 है, तो आप बोलोगे कि सर a जो है b से छोटा है, ठीक है, ये हो गया। यहां देख के बताइए सर, b c से छोटा होगा, दिख भी रहा है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है, तो b c से छोटा होगा। इतना हुआ? हाँ सर, ये हो गया। तो ये हुआ a लेस देन b एंड b लेस देन c। देन हम क्या लिख सकते हैं कि a c से छोटा होगा। सर कैसे लिखा आपने? तो यहां ध्यान दीजिए, a b से छोटा है, ठीक है, b c से छोटा है, a की वैल्यू क्या है? -1, c की वैल्यू क्या है? 3। -1 और 3 में कोई रिलेशन निकालो, कोई रिलेशन निकल रहा है? हाँ सर, निकल रहा है कि -1 जो है 3 से छोटा है, तो यदि हम इसको देखें तो a क्या हो जाएगा? लेस देन c हो जाएगा। तो सर ये तो कंडीशन बन गई। कैसी कंडीशन बनी भैया? सर कंडीशन ये बन गई कि इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, देन a लेस देन c हो जाएगा। क्या होगा? a लेस देन c होगा। ये आपके बुक में दिया होता है, मैंने इसको एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, बिना नंबर लाइन के तो बनेगा नहीं, ठीक है सर, नंबर लाइन बना ली हमने, यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 10 20 30, यहाँ पर -10 -20 -30, है ना, -इन्फानाइट +इन्फानाइट, ये आपने लिख दिया। अब मुझे ये बताइए कि a को मैं क्या मानूं? तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, -20 को a मान लेते, तो -20 ये रहा। अब ये -20 0 से छोटा है क्या? हाँ सर, 0 से तो छोटा है, 0 ये रहा।
और ये 0 किससे छोटा है सर? ये 0 जो है अगर हम यहाँ पर देखें 30 तो इससे तो ये छोटा है अगर कंपेयर करें तो। देखो ये तीनों बन गए ए बी सी, हाँ सर बन गए। देन ए लेस देन सी होगा, ए क्या है -20, क्या होगा लेस देन सी मतलब 30। क्या मैंने सही लिखा है कि लिखा है? हाँ सर ये भी आपने ट्रू लिखा है। तो भैया ये थी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या थी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये रही। आसान थी ना? आसान थी कि नहीं थी सर? ये तो लेस देन के लिए हो गया, ग्रेटर देन के लिए चीज काम करेंगी? हाँ भैया बिल्कुल काम करेंगी। चलो ग्रेटर देन के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, सॉरी 6 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4, है ना? ये आ गया आपके पास। अब भैया मेरा मन कर रहा है कि a की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूं वैसे ये लेस देन वाला ही केस बनेगा। हाँ उसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे? देखिए मान लेते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है 5 के इक्वल है। हाँ सर a की वैल्यू मैंने मान लिया 5 के ऊपर है, 5 के जस्ट ऊपर लिखा मतलब a की वैल्यू 5 के इक्वल है। और b की वैल्यू भैया मैं मान लेता हूँ 2 के इक्वल है, और c की वैल्यू सर -1 के इक्वल है। तो मुझे बताओ b और a में क्या रिलेशन है? सर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, तो a बड़ा होगा b से। और b c में क्या रिलेशन है? सर b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है, तो b बड़ा होगा c से। ठीक है, इफ देन बताओ, देन में आप बोलोगे कि सर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो सर फर्स्ट और लास्ट वाले को यदि कंपेयर करें a की वैल्यू 5 c की वैल्यू -1, तो आप बोलोगे कि a बड़ा होगा c से, a बड़ा होगा c से। देखो रेट कर रहे हैं हम a ग्रेटर देन c, अगर इस साइड से रेट करोगे तो c लेस देन a। आया समझो? तो मैं बोल रहा हूँ कि लेस देन वाला ही केस बनेगा, रेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि राइट हैंड साइड से रीड करो तो a ग्रेटर देन c, लेफ्ट हैंड साइड से रीड करो तो c लेस देन a। आया समझ में? देखो यहां से रीड कर रहे हैं ना हम a गए, तो हमारी नजर इसके ओर है, तो ये कौन सा साइन दिख रहा है हमको? ग्रेटर दिख रहा है c। इधर से रीड करेंगे तो c, ये साइन कैसा दिख रहा है? नजर इसके ओर है, तो आप बोलोगे सर ये लेस देन दिख रहा है, लेस देन a। इस तरीके से रीड करना है। तो भैया ये हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात। अब आती है रिवर्सल प्रॉपर्टी। रिवर्सल प्रॉपर्टी बहुत आसान है, देखो समझाता हूं मैं। इफ a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b ना? हाँ सर। देन मैं इसको रिवर्स करके भी तो लिख सकता हूं। हाँ सर रिवर्स करके लिखे, यदि हम इसको यहां से रीड कर रहे थे तो a ग्रेटर देन b था। अब अगर इसको हम यहां से रीड करें b, क्या हो जाएगा? ये साइन यहां से देखेंगे तो लेस देन दिखेगा, लेस देन a, तो आप बोलोगे b, कैसे लिखूंगा? b लेस देन a। लिख दिया मैंने b लेस देन a। तो देखो इसको रिवर्स करके लिखा है, a ग्रेटर देन b था तो b लेस देन a हमने लिख दिया। तो यही थी आपकी रिवर्सल प्रॉपर्टी। सेकंड में क्या हो जाएंगी? आप बोलोगे कि सर इफ यदि a ग्रेटर देन c है, a ग्रेटर देन c है, देन इसको रिवर्स करके लिख देंगे। सॉरी ग्रेटर देन हो गया है तो अब लेस देन वाला केस ले लेते हैं एक थोड़ा। a लेस देन c, a लेस देन c, देन यदि मैं इसको यहां से रीड करूं बेटा तो आप बोलोगे सर c ग्रेटर देन a हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? सर c ग्रेटर देन a, इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो रिवर्सल लग गया। हाँ सर लग गया रिवर्सल। थर्ड वाला बताइए सर। थर्ड में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ जो m है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। देन हमने ऐसा रीड किया था, अब हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे तो n लेस देन इक्वल टू m लिखेंगे कैसे? n लेस देन और इक्वल टू m। ये बन गया रिवर्सल प्रॉपर्टी। आई लगा था रिवर्सल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन रिवर्सल प्रॉपर्टी में आपसे पूछेंगे कंफ्यूज आपको करने के लिए, है ना। एक लास्ट वाला और बचा है हमारा, फोर्थ वाला। उसमें क्या था सर? उसका एग्जांपल ले लीजिए। इफ p लेस देन इक्वल टू q, p लेस देन इक्वल टू q ले लेते हैं। देन यहां से रीड करूंगा तो सर q ग्रेटर देन इक्वल टू p, q ग्रेटर देन इक्वल टू p। बना के बना रिवर्सल? हाँ सर बन गई रिवर्सल प्रॉपर्टी। अब इस पर बेस्ड एक दो पर मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। टोटल 4 है ये, एक दो पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, है ना। पहले वाले पे कराता हूँ, पहला टाइप का क्वेश्चन है ना। रिवर्सल प्रॉपर्टी का जो पहला टाइप है, कौन सा टाइप था? आप बोलोगे सर इफ a ग्रेटर देन b, देन
बी लेस देन ए वाला था। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इस पर एक क्वेश्चन हो जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ए ग्रेटर देन बी की यदि बात करें तो नंबर लाइन बना लीजिए सबसे पहले तो आप, ठीक है, नंबर लाइन बना ली हमने। फिर यहाँ 0 लिख दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, ये हो गया, है ना। ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। सर ए ग्रेटर देन बी से हमको ये समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि 2 के इक्वल है, हमारा मन कर रहा है। बी की वैल्यू मान लेते हैं 0 के इक्वल है, बी की वैल्यू 0 के इक्वल है ना। अब बताओ यदि मैं इस फॉर्म में लिखूं, क्या है ये पहला वाला फॉर्म, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर देन बी की वैल्यू 0, क्या ये मैंने सही लिखा है कि लिखा है 2 ग्रेटर देन 0, ये बता दो। हाँ सर, आपने ये चीज सही लिखी, 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देन बी लेस देन ए होना चाहिए। चलो इसमें पुट करके देखते क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल है सर 0 के, लेस देन ए की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। यदि मैं इसको यहां से रीड करूं तो क्या पढ़ेंगे इसको हम 0 लेस देन 2। क्या ये मैंने सही लिखा है और सही मीन निकल रहा है आपको यहां पर। हाँ सर, सही मीन निकल रहा है 0 लेस देन 2, सही मीन निकला है, ये चीज आपने सही लिखी। तो देखो भैया ये जो हमारी पहली वाली रिवर्सल की प्रॉपर्टी थी ये तो सही है, इतना समझ में आ गया। चलो एक सबसे लास्ट वाले को हम देख लेते हैं और बाकी जो 2 है ना वो आपका होमवर्क रहेगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप घर से खुद करोगे। सबसे लास्ट वाली क्या थी, P लेस देन इक्वल टू Q। देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू P, यही था ना। हाँ सर यही था। क्या करेंगे हम इसमें, सर कुछ नहीं, फिर नंबर लाइन बनाएंगे क्योंकि P और Q की हमें वैल्यू चाहिए ना। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, पॉजिटिव इन्फानाइट नेगेटिव इन्फानाइट, ठीक है ये हो गया। अब बताओ मैं आगे क्या करूं। सर आगे तो बहुत आसान सी प्रोसेस है, P को वैल्यू यहां से कोई भी पिक कर लीजिए, कोई से भी कर लूँ क्या। हाँ सर, तो एक काम करते 0 ले लेते। Q की वैल्यू में कोई सी पिक कर सकता हूं, नहीं सर Q की वैल्यू कोई भी आप पिक नहीं कर सकते। यहां कंडीशन है P जो है वो लेस देन और इक्वल टू Q है। क्या है, लेस देन और इक्वल टू, या तो Q के इक्वल होगा या फिर Q से छोटा होगा। तो Q के इक्वल मतलब या तो 0 ले लीजिए, फिर 0 छोटी वैल्यू ले लीजिए। इसलिए कोई भी वैल्यू पिक नहीं करना है आपको, इस तरीके से रैंडम नहीं कर सकते आप। सेकंड वाले केस में, पहले वाले में कर सकते हो। Q की वैल्यू क्या होगी, P से छोटी या फिर इक्वल होंगी, तो हम ले लेते हैं -2। क्या ठीक है ये बताओ। हाँ सर ये आपने ठीक लिखा है। अब यदि इफ वाली कंडीशन देखो, P लेस देन इक्वल टू Q, P लेस देन इक्वल टू Q, P की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, तो 0 आ गया। लेस देन इक्वल टू Q किसके इक्वल है -2 के। एक मिनट, हमने कुछ गलत वैल्यू ले ली क्या। हाँ सर आपने वैल्यू तो गलत ले ली है, बिल्कुल गलत ले ली है, हमने जो मेजरमेंट लगाया वो भी गलत हो गया। ठीक है चलो फिर से करते। P की वैल्यू कोई पिक कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हैं, फिर हमने 0 ले ली। अब Q को देखो, Q क्या है सर, जो Q है उसको हम यदि रीड करें यहां से तो Q ग्रेटर देन और इक्वल टू P है, ना कि लेस देन इक्वल टू जो आप गलत पढ़ रहे थे। Q क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू P, P से या तो ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। या तो Q की वैल्यू 0 ले लो भैया, या फिर 0 से बड़ी लो। तो भैया मेरा मन कर रहा है 0 से बड़ी लेने का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 4 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है भैया हमने ये वैल्यू लिख ली। इफ वाली कंडीशन को देखते हैं, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। सर इफ वाली कंडीशन देखे, सो P लेस देन इक्वल टू Q, P की वैल्यू क्या है 0, लेस देन इक्वल टू Q किसके इक्वल है 4 के। क्या ये मैंने ट्रू लिखा है क्या कि 0 लेस देन और इक्वल टू 4। हाँ सर सही लिखा आपने, 0 लेस देन और इक्वल टू 4। क्यों भैया कैसे आपने बोल दिया, इधर देखो इसको ब्रेक करेंगे हम तो क्या बोलेंगे 0 लेस देन 4 और 0 इज इक्वल टू 4, यही बोलेंगे ना। और वाले केस में हमने एक चीज देखी थी कि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो ये वाला या फिर ये वाला। और वाले केस में यदि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है ये हो गया। तो फिर देन वाला केस भी बना लेते हैं। देन वाले केस में क्या था, Q लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू P। Q की वैल्यू क्या है सर, Q की वैल्यू है 4 के इक्वल 4, ग्रेटर देन इक्वल टू P की वैल्यू क्या है 0। क्या ये मैंने सही लिखा है क्या सर, इसको भी चेक कर लेते ना केस बना के, पता चल जाएगा। ठीक है भैया केस बना लेते।
क्या है, 4 ग्रेटर देन 0, 4 इक्वल टू 0। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो कैसे रीड करेंगे इसको, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख दिया हमने, हाँ सर लिख दिया। ये दो स्टेटमेंट बने। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सर, ये वाला तो रॉन्ग है, लेकिन ये तो ट्रू है, मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि और यूज हुआ है, और ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया और ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो पहला और लास्ट वाला मैंने आपको कर दिया है। बाकी के जो ये आपके तीन है, मतलब दो बच्चे हैं ना, ये वाले, ये आपका होमवर्क है। जिस टाइप से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए रैंडम पिक करके, इसी टाइप से आप इसको भी चेक करेंगे कि हमने ट्रू लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर गलत लिखा है मैंने तो कमेंट सेक्शन बताएंगे, ट्रू लिखा और आपका आंसर सही आएगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है या फिर आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो भैया आपकी जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी पहले वाली थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास थी रिवर्सल प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है ना। बढ़ते थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, आसान प्रॉपर्टी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ेंगे। इस ब्रेक में मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, है ना। देखिए क्या हुआ था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है बताओ मुझे। सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो उस समय क्या होता था कि रेडियो टेलीविज़न का कोई इतना क्रेज़ नहीं था, तो इन सब चीज़ों को रिसर्चर तक पहुंचाने में, प्रोफेसर तक पहुंचाने में और स्टूडेंट तक पहुंचाने में क्या करना पड़ता था, जिनने जो थ्योरी दी थी उन्हें अलग अलग स्कूल, कॉलेज, रिसर्च टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके अपने लेक्चर देने होते थे, ताकि बच्चों को चीज़ समझ में आए और बच्चे उसमें रिसर्च करें, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और वो अलग अलग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जाके, कॉलेज जाके अपने लेक्चर दे रहे थे और वहाँ पर समझा रहे थे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है ना, ताकि बच्चा उसमें और रिसर्च करे और चीज़ें निकल कर बाहर आए। तो लगभग 30 या 30+ स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में वो अपने लेक्चर दे चुके थे। अब एक यूनिवर्सिटी में उनको लेक्चर अटेंड करने जाना था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, गेस्ट लेक्चर था उनका। तो वो अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे कार में। अब ड्राइवर ने पता उनसे क्या कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन जी से कि सर मैं आपके 30+ लेक्चर सुन चुका हूँ, क्योंकि वही उनको बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में लेके जाते थे और वो लेक्चर बैठ के सुनते थे। बोले 30+ यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आपके लेक्चर सुन चुका हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुझे रट चुकी है, मतलब कंठस्थ हो चुकी है। अगर आप मुझे याद दे तो ये जो यूनिवर्सिटी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर मैं दूंगा। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े खुराफाती दिमाग के आदमी थे, बहुत हंसमुख टाइप के आदमी। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मुझे तो वैसे भी इस यूनिवर्सिटी, इस वाले एरिया में बहुत कम लोग जानते हैं, मेरी कैप तुम पहन लेना, मेरा कोट भी तुम पहन लेना और बढ़िया स्टेज पे जाके लेक्चर देना, मैं पीछे बैठ के स्टूडेंट के साथ या फिर प्रोफेसर के साथ सुनूंगा कि तुम क्या बोल रहे हो, है ना। बोले ठीक है सर। वो यूनिवर्सिटी में गए और जो उनका ड्राइवर था ना, उन्होंने 1 या 2 घंटे तक जो भी लेक्चर चला उसमें एरर लेस लेक्चर दिया, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने सही सही बातें। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी पीछे बैठ के सुन रहे थे और वो बोल रहा था कि वाह यार मेरा ड्राइवर को इतनी फिजिक्स आती है मतलब ये व्यक्ति को इतना नॉलेज है। तो उन्होंने देखा कि वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना कुछ कर लिया इसने। और फिर क्या हुआ कि जैसे वो लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड। अब उनका ड्राइवर वहाँ फंस गया। भाई वो तो रिप्लाई नहीं कर सकता ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो तो रट कर आया है, उसका रिप्लाई मतलब उसका रिप्लाई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ही दे सकते। तो मान लीजिए कि मैं उनका ड्राइवर हूँ और वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने पता प्रोफेसर को रिप्लाई क्या किया कि सर इसका आंसर तो बहुत आसान है, इसका आंसर बहुत आसान है, इसका जवाब तो मेरा जो पीछे बैठा ड्राइवर है ना वही दे देगा। और ड्राइवर कौन था? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी खुद थे। वो खड़े हो गए और स्टेज पर आए और 2 सेकंड में 2 मिनट लगे, पूरा रिप्लाई कर दिया डीप में थ्योरी में कि ये इसका आंसर होगा। सब लोग सुनते रह गए, सब लोग आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्योंकि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उसका रिप्लाई कौन दे रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का ड्राइवर। बाद में जब वहाँ से चले गए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये इसी इंसिडेंट हुआ था इसको लेके लेटर लिखा, यूनिवर्सिटी से बात की कि भैया वो स्टेज पे मेरा ड्राइवर था, बाद में जिसने आके रिप्लाई किया था वो मैं था। तो ये थोड़ा सा एक हंसी मजाक वाली चीज़ थी, इसको ज़्यादा दिल पे ना ले कि भैया हमारा प्रोफेसर को उनका ड्राइवर तक रिप्लाई कर दे रहा है अच्छे थ्योरिकल क्वेश्चन में, है ना। तो इस टाइप की कहानी थी। देखो आप सोच लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ड्राइवर को कितनी चीज़ें आती थी आती थी कि नहीं आती थी। वो भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ठीक है सुन के और उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली और उनसे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, है ना।
तो ये चीज़ आपके साथ भी काम करती है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन करिए, एक साइकिल बनाइए। देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ, है ना, 1 मिनट के लिए हम और ब्रेक ले लेते हैं। आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ये रही भैया नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ये रही, एक नंबर लाइन ये रही। अब क्या हो रहा है कि जो कुछ बच्चे रहते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको मोटिवेट किया, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कहीं और से रील्स देख के, वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो उनका ग्राफ कैसा चलता है कुछ, मान लो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ मंथ, और यहाँ पर आपका एग्जाम आ गया। यही है ना, इस टाइप से चलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, ये आपके हो गए। अब एक बच्चा जो है कि बार बार मोटिवेट उसको किया जा रहा है, तब जाके वो पढ़ाई कर रहा है ना। तो मान लीजिए पहले मंथ में उसने ज़्यादा समय तक कोई पढ़ाई नहीं की तो उसका ग्राफ यहाँ था, दूसरे में वो ऐसा ऊपर चढ़ा, कहीं से मोटिवेट हो गया, फिर नीचे, फिर किसी ने थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ थोड़ा मोटिवेट हुआ, फिर यहाँ पढ़ाई नहीं की उसने, यहाँ ही पढ़ाई नहीं की, फिर एग्जाम पास आ गए, फिर खूब ज़्यादा पढ़ाई कर ली। तो इसमें क्या होगा कि उसका देखो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है ना, एक फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अब एक स्टूडेंट है जो डेली सुबह उठता है 4 या 5 बजे और 1 या 2 आवर्स रिवीजन करता है अपने नोट्स का, उसके बाद क्वेश्चन जो होमवर्क दिएगा उसको सॉल्व करता है, और दिन भर जो पढ़ाई करता है उसको रात में सोने से पहले एक बार और रिवाइज कर लेता है। तो वो मान लो उस बच्चे का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है। देखो एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बन रही है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी बन रही है यहाँ पर आपको। तो ये डिसिप्लिन से आता है, ये चीज़ ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। यहाँ देखो वो घबराहट हो गई थी, उसको इतने महीने कुछ नहीं पढ़ेगी, यहाँ एकदम से पढ़ेगी, चीज़ें गलत कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। और दूसरा, ये तो दूसरा था। पहला क्या होगा कि एप्लीकेशन को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आप सीखोगे। जैसे अभी मुझे प्रॉपर्टी बताई, ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे आपको तब पता चलेगा जब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे। भाई पहली बार में गलत होंगे, दूसरी बार में गलत होंगे, लेकिन तीसरी बार में आप सही से क्वेश्चन लगा लोगे। तो ये सब चीज़ें डिसिप्लिन से आती है। यहाँ पर आप अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ फिर आप पढ़ाई करो तो भाई फिर छोड़ दीजिए, मत पढ़ाई कीजिए, आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है और आगे इस पर गौर करना, ठीक है। आगे बढ़ते टॉपिक पर आते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे हम। टॉपिक पर आते एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जो हमारी इनइक्वालिटी है वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा उसको भी भैया मैं आपको नंबर लाइन की मदद से ही समझाऊंगा। सारी चीजें नंबर लाइन पे चलने वाली इनइक्वालिटी है ना। देखिए एडिशन कैसे होगा, आप बोलोगे कि सर यहां पर मिड पॉइंट है 0, एक मिनट कलर दूसरा चूज करने दीजिए, हाँ ब्लैक ले लेते, ब्लैक ही ले लेते। यहाँ पर मिड पॉइंट है 0, ठीक है भैया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया, एंड यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। तो सबसे पहले हम एडिशन समझते। भैया मेरा मन कर रहा है कि a लेस देन b है, तो आप बोलोगे सर a लेस देन b है तो एक काम करो, a की वैल्यू b से छोटी है तो a को कोई भी वैल्यू पिक कर लो। तो क्या -2 ले लूं मैं, हाँ सर -2 ले लीजिए। b सर b से कुछ बड़ी वैल्यू लेनी होगी तो एक काम करता हूं b की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1 मैंने ये ले ली। तो मुझे बताओ इसमें रिलेशन क्या बनेगा, सर a लेस देन b होगा, -2 लेस देन 1 है, ठीक है भैया मैंने ये कर दिया। अब भैया मेरा मन कर रहा है कि इसमें कुछ मैं एडिशन कर लूँ परफॉर्म, क्या ऐड करूं। आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं इसमें ऐड कर दीजिए 2 को, ठीक है 2 को ऐड करते। अब यदि -2 में मैं यदि 2 को ऐड कर दूं, जैसे मैंने ऐड किया 2, तो a + 2 और b + 2, a की वैल्यू क्या है -2, 2 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 0, b की वैल्यू क्या है सर b की वैल्यू 1 है, 2 को ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा। तो जो a था a + 2 कहाँ जाएगा 0 पे चले जाएगा। a में जैसे ही मैंने 2 को ऐड करा तो कहाँ मिल गए हम, कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ 0 पे पहुँच गए। तो ये बन गया a + 2, ठीक है 0। b + 2 कहाँ पहुँच गया 3 पर, तो ये बन गया b + 2। आया समझ में आपको, हाँ सर ये आ गया। अब बताओ कि a + 2 0 है, b + 2 3 है, तो 0 और 3 में रिलेशन क्या था। आप बोलोगे सर 0 अभी भी 3 से छोटा है, ये वाला रिलेशन है।
तो देखो मैंने कुछ ऐड करा तो कुछ चेंज हुआ? नहीं सर, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी a b से छोटा था, यहां पे कुछ ऐड करने पर a+2 हमने 2 ऐड करा तो a+2 लेस देन b+2 ये हुआ है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा भाई? सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज ही होने वाली है, वो आपको करना है सब्ट्रैक्शन में। चलो सब्ट्रैक्शन भी करवा देता हूं मैं, आपको नहीं, मैं आपको दे नहीं सकता इतनी भारी चीजें क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, एडिशन हो गया ना, यही सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एंड इसी में समझाता हूं सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्ट करूं? सर एक काम करिए, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है भैया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1 को, किसमें? a से और b दोनों में से। तो a में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, b में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। a की वैल्यू क्या है? सर a की इनिशियल वैल्यू थी -2, पुट कर दो -2। b की इनिशियल वैल्यू 1 थी, पुट कर दो। ये क्या मिलेगा सर? -3, ये 0 मिला कि नहीं मिला? -3 0 में कोई रिलेशन है? हाँ सर है, -3 जो है वो 0 से छोटा है, लगा दो छोटा वाला साइन। देखो a लेस देन b था, हाँ सर a लेस देन b था, अभी भी वही है, a लेस देन b ही है। हमने बोथ साइड 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इनइक्वालिटी चेंज हुई? नहीं सर नहीं चेंज हुई। तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू ये आ गई -3 और b की वैल्यू क्या है? 0। तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाली इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है। एडिशन करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं करेंगी। ये चीज समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहां बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। समझिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मैं थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, है ना, और इसको समझाऊंगा कि ये यहाँ पर इनइक्वालिटी एक्चुअली अपना साइन चेंज करने वाली है ना। तो चेंज कैसे करेंगे, उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर द इनइक्वालिटी स्टेज द सेम। या तो मल्टीप्लाई करो, देखो यहां पर आप लिख लेना मल्टीप्लाई और डिवीजन या डिवाइड। व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड और डिवाइड बोथ साइड किससे? पॉजिटिव नंबर से, देन इनइक्वालिटी स्टेज द सेम। इनइक्वालिटी स्टेज सेम रहेंगी। चलो ठीक है, इस पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखूं बताओ? सर एक काम कर दीजिए, ये लिख सकते हैं हम कि 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन हमने 0 लिख दिया। ठीक है, क्या ये मैंने ट्रू लिखा है? हाँ सर ये आपने ट्रू लिखा है। नंबर लाइन पे क्या होगा? सर नंबर लाइन पे ये कुछ इस तरीके से होगा, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, -1 -2 -3 -4, ये हो गया 2 ग्रेटर देन 0। तो 2 कहाँ है? सर ये रहा, 0 ये रहा। तो आप बोलोगे कि जो 2 है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? 0 से। सही लिखा है मैंने? हाँ सर, 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहां पर हमने लेफ्ट टू राइट लिखा था, यहां पर राइट टू लेफ्ट लिख दिया हमने। अब मेरा मन कर रहा है भैया इसको मल्टीप्लाई करना है, वो है -2 से। मल्टीप्लाई करने का मेरा मन कर रहा है -2 से। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम? सॉरी, -2 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला केस बन रहा है, तो पहले पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव वाला केस आने वाला है। तो मल्टीप्लाई बाय, मेरा मन कर रहा है मल्टीप्लाई करो तो 2 से। ठीक है, 2 क्या है? सर पॉजिटिव 2 है। तो 2 से मैं यदि बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 × 2, राइट हैंड साइड 2 × 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 4, राइट हैंड साइड में 0। इन दोनों में क्या रिलेशन है? सर जो 4 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ये लिख दो। तो यार अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट देखो, इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज हुई? नहीं सर, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ग्रेटर देन 0, तो 4 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी चेंज हुई? नहीं सर नहीं चेंज हुई, बोथ साइड हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी में एक और केस है डिवीजन का। अब मुझे बोथ साइड डिवाइड करना है भैया, उसे भी समझते हैं। एक और केस ले लेते हैं हम कि 1 जो है वो है लेस देन 4। ठीक है, डिवाइड बाय 2। चलो डिवाइड बाय 2 थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले नंबर लाइन बना दो। ठीक है सर, 1 और 4 कहाँ होंगे? सर 0 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 ये यहाँ होंगे। ठीक है,
1 कहाँ है सर, ये रहा, 4 कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में रिलेशन क्या है सर, 1 जो है वो लेस देन है 4 से, ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। अब सर हमें एक चीज़ यहाँ पर ये करना है कि हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है तो 1 डिवाइड बाई 2 और ये 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब इनइक्वालिटी को भूल जाओ, मत लिखो इनइक्वालिटी को। 1 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा सर, 0.5 मिल जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 2 सर 2 मिलेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सर, बहुत आसान है, 0.5 जो है वो लेस देन है 2 से, मतलब छोटा है 2 से, लेस देन, रिवर्स जाएंगे ना, ठीक है चलेगा। क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई, यहाँ भी लेस देन था, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन, नहीं सर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, तो 0.5 लेस देन 2 है, ठीक है, 0.5 लेस देन 2 है, तो 0.5 कहाँ होगा बताओ सर, जो 0.5 है वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा, तो ये 0.5 है। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप या तो 0.5 लिखो या फिर इसे लिख दो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा, और 2 कहाँ है सर, 2 तो ये रहा। इन दोनों का रिलेशन क्या है सर, 1 डिवाइड बाई 2 लेस देन है 2 से, देखो वही चीज़ है यहाँ पर, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर था 2, तो इनइक्वालिटी चेंज हुई, नहीं सर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन सर अगर पॉजिटिव में इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही तो शायद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, चलो देखेंगे, अगर होंगी चेंज क्यों होंगी वो भी हम यहाँ पर समझेंगे ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेकंड वाला केस आ गया, व्हेन वी मल्टीप्लाई, इसकी जगह आप लिख लेना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, डिलीट हो गया था एक्चुअली पेज मुझसे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह आप लिख देना डिवाइड, दोनों है ना। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर द इनइक्वालिटीज स्वैप्स ओवर, मतलब इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। अब सर साइन चेंज करेंगे तो साइन कैसे चेंज करेंगी, तो देखो यदि ग्रेटर देन है साइन चेंज होके लेस देन हो जाएगा, लेस देन है साइन चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो साइन चेंज होके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और यदि लेस देन इक्वल टू है साइन चेंज होके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। आया समझ में, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये होंगे साइन चेंज, इसको आपको याद होना चाहिए, आसान है। ग्रेटर का लेस देन का ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, आसान था ना, ठीक है। अब इस पर जो दो केस बन रखता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, उन दोनों केस की कुछ प्रॉब्लम मैं आपको करवा देता हूँ। मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया है 2, है ना, हाँ सर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है, हाँ सर ये ट्रू है। क्यों भैया क्यों ट्रू है, क्योंकि सर यहाँ दो केस बनेंगे, 2 ग्रेटर देन 0 और 2 इक्वल टू 0, बीच में और ऑपरेटर आ गया है, तो कोई एक स्टेटमेंट यदि ट्रू रहा तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 0 वाला ट्रू है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है भैया, ये भी हमने लिख दिया। अब भैया मेरा मन कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड बाय -2, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना लेते, क्योंकि फिर बाद में नंबर लाइन बनाएंगे। 2 और 0 कहाँ होंगे सर, 0 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ नेगेटिव नंबर भी हम लिख देते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। अब मल्टीप्लाई बाय -2, हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -2 से, और 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, ठीक है सर हमने ये कर दिया। 2 -2 क्या मिलेगा सर -4, 0 इंटू -2 क्या मिलेगा सर 0। तो मुझे एक बात बताओ, -4 और 0 में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर जो -4 है वो 0 से छोटा है कि नहीं है, हाँ सर छोटा है, तो कैसे इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं -4 लेस देन 0, ठीक है, रिवर्स चले गए। एक चीज और यहां लिखा ना, हाँ सर यहां लिखा। अब हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि बोथ साइड व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटीज स्वैप्स ओवर, तो सर यहां तो लेस देन आ गया, यहां पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्या, क्योंकि यहां तो इनइक्वालिटी यही थी, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, नहीं भैया माइनस से मल्टीप्लाई करते से ही ये इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देंगी, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहाँ पर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू। समझ में आया आपको चीजें, इस तरीके से लिखना है इसको,
जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में साइन चेंज कर देंगे। ठीक है सर, ये हो गया। तो -4 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आप बोलोगे कि सर जो पहला वाला था 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 ये रहा और 0 ये रहा, तो यही सही था, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपने ट्रू लिखा था। यदि इसको हम रिप्रेजेंट करें तो -4 कहाँ होगा सर, ये हो रहा, 0 कहाँ होगा सर, ये। इसके बारे में क्या लिखेंगे सर, -4 लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये मैंने ट्रू लिखा है? हाँ सर, ये भी आपने ट्रू ही लिखा है कि नहीं? हाँ सर, तो ये हो गया। अब डिवाइड वाला एक केस देख लेते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं दे देता हूँ कि 4 जो है वो लेस देन है 10 से। ठीक है सर, 4 लेस देन है 10 से। अब चलो एक काम करो, 5 लेस देन 10 ले लेते हैं, हमारा मन कर रहा है। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवीजन बाय या डिवाइड बाय किससे, नेगेटिव नंबर। तो डिवाइड बाय कौन से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं सर, एक काम करिए -5 से कर दीजिए। ठीक है, पहले नंबर लाइन बनाओ और इसको रिप्रेजेंट करो, फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने का जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 और 10 कहाँ होंगे सर, ये दोनों 5 के मल्टीपल है, तो एक काम करते हैं 5 के मल्टीपल ही लिख देते हैं यहाँ पर हम, हमारे लिए भी थोड़ा आसान होगा। ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइड हम कर रहे हैं बोथ साइड -5 से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय -5, राइट हैंड साइड 10 डिवाइड बाय -5। मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टेटमेंट में, क्या थी स्टेटमेंट हमारा सर, हमारा स्टेटमेंट था व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर द इनइक्वालिटी स्वैप्स ओवर। मतलब जब हम बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, हमारी इनइक्वालिटी अपना साइन क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया है डिवाइड, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, क्या है, लेस देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये हो गया। 5 से 1 टाइम में कैंसिल, 5 से 2 टाइम में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन -2। क्या ये मैंने सही लिखा है क्या सर, थोड़ा सोचने दो। -1 और -2 को यदि हम सोचे, यहाँ पर यदि नंबर लाइन बना ले हम, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -1 -2 से क्या है, बड़ा है, क्या ये ट्रू है? हाँ सर, ये ट्रू तो है। 0 इधर जाएंगे तो -1 -2 से बड़ा होगा। हाँ सर, ये आपने चीज़ सही लिखी है। चलो ठीक है ना, कई बार क्या करो, गलत जवाब मत दिया करो, बना के चेक करके देख लिया करो। कई बार क्या होता है, हमको कन्फ्यूजन हो जाता थोड़ा सा, तो बना के बिल्कुल चेक कर लिया करो। तो यहाँ क्या था, 5 क्या है, लेस देन 10, 5 कहाँ है, ये रहा, क्या है, लेस देन 10, ये रहा। और यहाँ पर जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, -1 जो है वो ग्रेटर देन 2, तो -1 कहाँ होगा? आप बोलोगे सर ये -1 यहाँ कहीं होगा, -2 यहाँ कहीं होगा, तो ये रहा -1 और ये रहा -2। क्या रिलेशन निकला, -1 ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 लेस देन 10 था, हाँ सर, हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज किया कि नहीं किया? और अगर साइन चेंज किया तो क्या मीन सही है? जैसे यहाँ पर मीन था 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, क्या ये सही लिखा है? हाँ सर, ये सही लिखा है। इसे चेक करो, साइन चेंज हुआ है, -1 ग्रेटर देन -2, क्या ये ट्रू है? सर हमने चेक कर लिया, ये ट्रू है। मतलब साइन जो चेंज हो रहा है वो ट्रू हो रहा है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। अपनी मर्जी से वहां वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही चल रही है। एक लास्ट हमारी प्रॉपर्टी बची है, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है ना। अगर मैं भैया आपको बोलूं कि a⁻2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड a जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, a⁻2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है यदि a बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो कैसे, बताओ कैसे भाई, ये कैसे हुआ? तो आप बोलोगे कि सर बहुत आसान है, यहां पर एक्चुअली क्या करेंगे, रियल नंबर है ना, तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, रियल नंबर लाइन। ये रहा 0, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ये हमने बना ली। अब हमारा मन कर रहा है कि भाई हम पहले सर केस 1 लेंगे, फिर केस 2 ले लेंगे और फिर केस 3 ले लेंगे। ठीक है भैया, आपकी मर्जी, आपका क्वेश्चन। केस 1 में क्या लेना चाहोगे? सर एक काम करते हैं, केस 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। कौन सी पॉजिटिव वैल्यू लूँ? आप बोलोगे सर 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लेते हैं हम, एक ही वैल्यू 10 ले लेंगे। केस 2 क्या लेंगे? सर हम 0 ले लेंगे वैल्यू, ठीक है 0 वैल्यू ले ली। केस 3 सर पीछे क्यों आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेना चाहेंगे हम, तो एक काम करते हैं, एक ही वैल्यू हम ले लेंगे -4। ठीक है, आपने ये वैल्यू ले ली।
कौन सा केस सॉल्व करूं पहले बताओ। सर पहले इसको कर लीजिए, आसान है थोड़ा। ए की वैल्यू जैसे 0 पुट करूं क्या मिलेगा, 0 पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इनइक्वालिटी सही लिखना पड़ेगा ना, क्या मिलेगा 0 पावर 2, सर 0 ही मिलने वाला है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है? हाँ सर ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से या फिर इक्वल टू होगी 0 से। हाँ सर इक्वल टू वाले को सेटिस्फाई करा, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू हो गया 0 के लिए। ये -4 के लिए देखते हैं हम ना। सर जैसे ही -4 पुट करेंगे तो हो जाएगा -4 पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर पुट कर रहा हूं वैल्यू, -4 पावर 2 मतलब सर -4 पावर 2 मतलब -4 को 2 बार लिखना है, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, तो यहां पर आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? हाँ सर ये ट्रू है। यदि इसको हम केस में डिवाइड कर दो 16 ग्रेटर देन 0 एंड 16 इज इक्वल टू 0। कैसे रेट करते हैं, 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो सर ये वाला तो रॉन्ग है, लेकिन ये ट्रू है तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये तो आप ही कर सकते हो, आसान है ना। सर कुछ नहीं, 10 पुट करना है। 10 अगर यदि यहाँ पर बेटा मैं पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, 10 पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 पावर 2 क्या मिलेगा, 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? हाँ सर ये तो ट्रू है। उस तरीके से केस बनाएंगे तो 100 ग्रेटर देन 0 और 100 इक्वल टू 0, तो 100 इक्वल टू 0 वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन 100 ग्रेटर देन 0 वाला ट्रू रहेगा। दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया और ऑपरेटर था, कौन सा और ऑपरेटर था, तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, मतलब ए बिलोंग टू रियल नंबर के लिए ए पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रिवर्सल प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको आज इनइक्वालिटी से रिलेटेड पढ़ा दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई है और जो भी छोटे मोटे हमने क्वेश्चन करे, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हमारी टीम और मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।